अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रोडक्ट क्या है, आप यही बताएंगे कि प्रोडक्ट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है या फिर एक ऐसा आइटम जो सर्विस प्रोवाइड करता है कंज्यूमर को उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग। अगर हम पर्सन को आइटम डिफाइन करते हैं तो वो रॉन्ग सेंस में ले लिया जाएगा। आइटम वर्ड फीमेल्स के अकॉर्डिंग अब नॉर्मल हो गया है। कैसे? आइटम सॉन्ग्स की वजह से। वही आइटम सॉन्ग की वजह से जिसमें लड़कियां अपने आप को प्रेजेंट कर रही हैं अपने बॉडी मूवमेंट के थ्रू और मिलियंस पे व्यूज पा रही हैं। आप देखेंगे इन कंपैरिजन टू डिवोशनल सॉन्ग्स, आइटम सॉन्ग्स में व्यूज इजीली मिल जाते हैं। सारा ट्रैफिक जा कहां पे रहा है? सस्ते डेटा का। आप इंस्टाग्राम पर जाइए, आप देखिए कैसे कैसे लोगों के 100 मिलियन, 70 मिलियन, 50 मिलियन, 200 मिलियन फॉलोवर है और लोग अपना इंटरेस्ट भी उसमें ज्यादा देते हैं। इसकी जगह अब टिकटॉक और रील्स ने ले ली है। यहाँ तक तो बात आइटम सॉन्ग्स तक की थी, लेकिन इस केस में तो वर्बली लड़की को आइटम बोल दिया गया। तो मुंबई हाई कोर्ट में ये केस आता है माइनर गर्ल की डिग्निटी को लेकर, जिसके थ्रू एक्यूज को चार्ज किया जाता है अंडर आईपीसी सेक्शन 354, 354 डी, 503, 504 और साथ ही पॉक्सो एक्ट का सेक्शन 11। तो पहले इन सेक्शंस को क्लियर आउट करते हैं। तो पहले आईपीसी सेक्शन 354 असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स के बारे में बात करता है। जो वुमेन के अगेंस्ट हम प्रेजेंट करते हैं एंगर के रिएक्शन के थ्रू, कुछ कमेंट्स पास करके या फिर कुछ एक्ट कमिट करके। आईपीसी 354 डी स्टॉकिंग के बारे में बात करता है, जिसको आसान भाषा में नजर रखना कहते हैं, यानी कि मॉनिटर करना। ये फिजिकल फॉर्म में भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी। फिजिकल में कैसे? उसका पीछा करना, उसके डे टू डे रूटीन को फॉलो करना, कहाँ जा रहा है या जा रही है, किससे मिल रहा है या मिल रही है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सोशल मीडिया अकाउंट के थ्रू। 503 क्रिमिनल इंटिमिडेशन के बारे में बात करता है। इंटिमिडेशन मतलब फियरफुल बिहेवियर दिखाना, मतलब किसी पर्सन को डराना, उसको चोट पहुंचाने के लिए, उसकी रेपुटेशन को लेकर, उसकी प्रॉपर्टी को लेकर। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कोई पर्सन ए है, वो बी का मर्डर कर देता है, ये बात सी को पता लगती है और अब सी एज अ विटनेस आपके अगेंस्ट स्टेटमेंट देने जाता है कोर्ट में। अब ए सी को थ्रेट करता है कि अगर तुमने मेरे अगेंस्ट टेस्टिमनी रखी तो मैं तुम्हारा हाउस बर्न कर दूंगा। तो इधर ए क्या कर रहा है? इंटिमिडेट कर रहा है सी को। आईपीसी 504 इंटेंशनल इंसल्ट विद इंटेंट टू प्रोवोक ब्रीच ऑफ पीस के बारे में बात करता है। मतलब हम किसी की जानबूझ के बेइज्जती करते हैं, ये जानते हुए भी कि उससे शांति भंग हो सकती है। ये मेनली पब्लिक प्लेसेस में देखा जाता है। पॉस्को एक्ट का सेक्शन 11 चाइल्ड के सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में बात करता है, जैसे कि कमेंट पास करना, साउंड निकालना, चाइल्ड के बॉडी पार्ट को टच करना, कुछ रॉन्गफुल ऑब्जेक्ट शो करना, जिसकी पनिशमेंट सेक्शन 12 में दी गई। अब पूरी केस स्टोरी को समझते हैं। तो जैसे कि लड़की माइनर थी, 16 ईयर ओल्ड स्कूल स्टूडेंट, वो वहीं के एरिया में कोई स्कूल में पढ़ रही थी। नॉर्मली घर से स्कूल और स्कूल से घर। तो नॉर्मल टाइम स्कूल का 7 to 12 रहता है या फिर बहुत हार्डली 1 तक। तो मॉर्निंग में जाना और नून तक आ जाना। लेकिन डे ऑफ इंसिडेंट वो इस टाइमिंग में नहीं जाती है, बल्कि 1:30 पे जाती है, कुछ अपने स्कूल के काम की वजह से। फिर 2:10 पे रिटर्न होती है घर के लिए वॉक करते करते। और वहीं से लौटते वक्त एक लड़का जो कि मेजर होता है और उसकी एज 25 ईयर्स के अराउंड रहती है, तो उस एरिया के लेन पे अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा रहता है, जिसको आम भाषा में ग्रुप बना के अड्डेबाजी करना कहते हैं। तो लड़की वहीं उस एरिया से रिटर्न हो रही होती है, क्योंकि घर उसी डायरेक्शन पे था और वहीं ये सब बैठे हुए थे। उसी में से वही लड़का जो 25 साल का होता है, जो कि इस केस का एक्यूज होता है, वो उस लड़की का पीछे से बाल खींचता है और उसको ये लाइन बोलता है। ये सुनकर लड़की डर जाती है और ये करने से मना करती है। लड़का उसको अब्यूज करता है और यहाँ वो लड़की उसको मारती नहीं है, सीधा पुलिस को कॉल करती है और पुलिस ऑन द स्पॉट आती है। पर तब तक में वो लड़का वहां से भाग जाता है। फिर बाद में लड़की अपने पेरेंट्स को ये सब शेयर करती है और फिर उनके साथ पुलिस स्टेशन जाती है एफआईआर दर्ज करवाने, और फिर यही सब सेक्शंस लगाए जाते हैं। फिर पुलिस विक्टिम का बर्थ सर्टिफिकेट मांगती है और उसकी कॉपी को लेकर मजिस्ट्रेट में सबमिट करती है स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए। सीआरपीसी सेक्शन 164 में होता है। 164 कन्फेशन और स्टेटमेंट्स के बारे में बात करता है। ये बताता है अगर कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास ये केस आता है जो कि उसके जुडिक्शन में हो या ना भी, वो इन्वेस्टिगेशन के टाइम कन्फेशन और स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा सकता है। मजिस्ट्रेट स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाते वक्त विक्टिम या एक्यूज को हर एक इंफॉर्मेशन दे ताकि वही वो एविडेंस के फॉर्म में यूज कर सके। तो विक्टिम का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है, चार्जशीट बनाई जाती है
जिसे एक्यूज नॉट गिल्टी प्लीड करता है। मामला कोर्ट में आता है और क्रॉस एग्जामिनेशन स्टार्ट होता है। फिर बाद में पता चलता है कि विक्टिम और एक्यूज पहले से फ्रेंड्स रहते हैं, मतलब वो मेजर लड़का और वो माइनर गर्ल की दोस्ती रहती है। पर माइनर के पेरेंट्स को उनकी दोस्ती नहीं पसंद रहती। वो लड़का उसको कंटिन्यूअसली फॉलो कर रहा था और उसको आइटम वर्ड से एड्रेस करता था। इंसिडेंट वाले दिन भी यही हुआ। जैसे वो माइनर गर्ल स्कूल से निकली तो एक्यूज बाइक पे अपने फ्रेंड्स के साथ रहता है और उसके बाल खींचता है और ये वर्ड यूज करता है। मतलब ये प्रॉब्लम वो कब से फेस कर रही थी। वो हमेशा उसके घर की तरफ से पास होता था और कमेंट्स पास करता था। पर जब एक्सट्रीम हुआ तो उसने लीगल एक्शन लेने का सोचा। लड़की इस केस में सोल विटनेस थी, तो उसकी टेस्टिमनी को डिसबिलीव नहीं किया जा सकता। उस एक्यूज के एडवोकेट ने कहा सोल विटनेस की टेस्टिमनी कैसे हम रिलायबल मान लें, वो तो फॉल्स एलिगेशन भी लगा सकती है और इंसिडेंट के टाइम भी कोई वहां अवेलेबल नहीं था जिससे इसकी मॉडेस्टी को इफेक्ट पड़ा हो। तो इससे कहां प्रूव होता है कि पीस ब्रेक हुआ। साथ ही पॉइंट को और ऐड किया कि स्कूल टाइमिंग्स अगर 7 to 12 है तो 1:30 पे ऐसा क्या काम याद आ गया कि जरूरी जाना पड़ा और इस टाइम ही क्यों। और ऐसा कोई रिकॉर्ड भी अवेलेबल नहीं था जिससे पता लगाया जा सके कि वो उस दिन स्कूल ही गई थी। बट यहाँ विक्टिम के एडवोकेट ने कहा कि स्कूल टाइमिंग्स के डिफरेंस की वजह से हम एविडेंस को फॉल्सिफाई तो नहीं कर सकते। बट यहाँ एक्यूज के एडवोकेट की तरफ से कहना था कि माइनर गर्ल के पेरेंट्स उनकी फ्रेंडशिप के अगेंस्ट थे, इसी की वजह से झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाई और कहा कि सीआरपीसी 164 केवल कॉन्ट्राडिक्टरी पर्पस के लिए यूज होता है, इससे कोई सब्सटैंटिव एविडेंस नहीं निकाला जा सकता। तो इसमें आउटरेज द मॉडेस्टी जैसा कहाँ है। तो अगर चलो मान लिया जाए कि माइनर उस एरिया में रहती थी जहाँ इंसिडेंट हुआ है, वहां लॉन्ग टाइम से रह रही है, बट ऐसा माइनर ने कहाँ एविडेंस दिया कि वो एक्यूज के साथ फ्रेंडली थी। दूसरा फैक्ट, एक्यूज के फ्रेंड्स भी उसको इम्प्रॉपर वे में बोल रहे थे और उससे नंबर मांग रहे थे, तो उनके अगेंस्ट क्यों कंप्लेन दर्ज नहीं करवाई। बट यहाँ विक्टिम की तरफ से बात रखी कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कोई एक इंडिविजुअल उस दिन के इंसिडेंट को नहीं देखा, किसी ना किसी की तो नजर जरूर पड़ी होगी। माना कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की इन्वेस्टिगेशन में डिफेक्ट्स हो, बट उस ग्राउंड को लेकर हम प्रोसिक्यूशन के केस को डिसबिलीव नहीं कर सकते। ये बात तो क्लियर थी कि उस इंसिडेंट वाले दिन उसने इम्प्रॉपर वर्ड्स का यूज तो किया था, को अब्यूज किया था, उसके बाल को पकड़ा था और कमेंट पास किए थे। ये इंटेंशनली नहीं तो फिर क्या है, ये क्रिमिनल फोर्स नहीं तो क्या है। अब कुछ पॉइंट्स को क्लियर करते हैं। पहला पॉइंट रखा गया, क्या उस एक्यूज ने क्रिमिनल फोर्स यूज किया था जिससे माइनर गर्ल की मॉडेस्टी पे इफेक्ट पड़े। यस, पब्लिकली आइटम वर्ड का यूज करना ये अपने आप में रेपुटेशन पे इफेक्ट पड़ने के बराबर है। क्या एक्यूज उस माइनर गर्ल को रेगुलरली फॉलो कर रहा था? एकदम एक्यूरेट तो नहीं कह सकते क्योंकि ऐसा एविडेंस नहीं पाया गया कि वो प्रॉपर कांटेक्ट में था। क्या एक्यूज ने इंटेंशनली इंसल्ट किया था माइनर गर्ल को जिससे पीस ब्रेक हो? देखिए, इंसल्ट वर्ड कहीं डिफाइन तो नहीं, बट ऐसे वर्ड्स से गर्ल्स को एड्रेस करना ये इंसल्टिंग नेचर को शो करता है, बट इससे कहीं पीस ब्रेक तो नहीं हुआ। क्या एक्यूज ने कोई बॉडली इंजरी दी थी गर्ल को? नहीं, बॉडली इंजरी नहीं दी। क्या एक्यूज का कोई सेक्सुअल इंटेंशन था? यस, क्योंकि किसी गर्ल को आइटम एड्रेस करना और इविल आई से देखना और इंटेंशनली टच करना ये प्रॉपर सेक्सुअल एक्ट को रिप्रेजेंट करता है जिससे पॉस्को एक्ट का इन्वॉल्वमेंट किया जा सकता है। और दूसरी बात, वो चाइल्ड है, तो एट कंक्लूजन उसको आईपीसी 354 और पॉस्को एक्ट के अकॉर्डिंग पनिशमेंट दी गई। बाकी 354 डी स्टॉकिंग, 503 क्रिमिनल इंटिमिडेशन और 504 इंटेंशनल इंसर्ट में उसको एक्विट कर दिया गया। तो यही था इस पूरे केस में कि सेंटेंस चाहे कमी मिले लेकिन मिले, ताकि सोसाइटी में मैसेज जाए जिसने लड़कियों की लाइफ को मजाक बना के रखा। राह चलते लोगों को टीज करना, उनको टच करना, ये डायरेक्टली सोसाइटी को अफेक्ट कर रहा है। अगर ये रोड साइड रोमियो को सजा नहीं मिलेगी तो हर दूसरी लड़की को इनके अनकॉल्ड बिहेवियर को फेस करना पड़ेगा। आई होप ये केस आपको अच्छे से क्लियर हुआ हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।